प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपना ही चैनल एस एकेडमी में। तो आज इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका। तो हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th का, सोशल साइंस का, हिस्ट्री और सिविक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी और किसका प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगर चाह रहे हैं आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हर साल रिपीट होता है और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो आगे पार्ट 1 हम लोग कर लिए थे और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। कह रहे कि भारत का सबसे लंबी नदी। तो प्यारे बच्चों, भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगा, ऑप्शन सी। और अगर पूछा जाएगा कि भारत के सबसे गंदा नदी, सबसे गंदी नदी कौन सा है, यमुना, तब क्या होगा, यमुना। अगर पूछा जाएगा भारत में बहने वाला सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी होगा। अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 कराते हैं लेकिन इसका 4-5 आंसर आपको बता देते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो आप एक वीडियो को देखने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि अगर एग्जाम में बैठिएगा एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सारा ऑप्शन को हम लोग ऑपरेशन करके देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला ऑप्शन देखते हैं, बिहार। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कितना? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे जाएगा तो बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा, जहां 1106 आदमी 1 किलोमीटर जमीन पर रहता है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहता है। अगर यही पूछ लिया जाता कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश होता। क्या होता? उत्तर प्रदेश होता। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। प्यारे बच्चों, कहाँ होता है? झारखंड में। अगर यही पूछ लिया जाता कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है तो कर्नाटक में होता है, ऑप्शन डी इसका तब राइट आंसर होता। लेकिन अभी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा कि रेलवे किस प्रकार का परिवहन है? तो प्यारे बच्चों, रेल परिवहन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर यहाँ पूछ लिया जाता सबसे सस्ता परिवहन तो जल परिवहन होता। क्या होता? जल परिवहन होता। अगर सबसे महंगा पूछ लेता कि कौन सा परिवहन है जो कि सबसे महंगा है तो वायु परिवहन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछ लेता सबसे अधिक दुर्घटना होने वाला सब कौन सा परिवहन है तो सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में सबसे अधिक दुर्घटना होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वैश्विक उष्मीकरण का मुख्य कारण है तो क्या है प्यारे बच्चों? प्रदूषण है। क्या है? प्रदूषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी फॉर बरकी बहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा कि बाढ़ की नदी है तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो बाढ़ लाने वाली नदी बिहार में कौन होगा? कोसी ही नदी होगा ना। शोक का अर्थ होता है दुख, तो बिहार को दुख देने वाली नदी कोसी नदी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो इसका होता मुंबई बंदरगाह। अगर यही पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई ही होता। अगर पूछा कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह तो कलकत्ता होगा। क्या होगा? कलकत्ता होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा, जो कि मुंबई में पड़ता है। कि यहाँ पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है।
अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, कहाँ? गुजरात में। लेकिन अगर अहमदाबाद ऑप्शन में ना हो तो मुंबई होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। तो चाय सबसे अधिक असम में, कहाँ? असम में। और गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। हेक्टेयर में पूछा जाएगा तो पंजाब का, तब क्या होता? पंजाब होता। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कृषि किस प्रकार की गतिविधि है? तो प्राथमिक गतिविधि है, ऑप्शन बी होगा। और द्वितीयक गतिविधि में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र। क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र आता है द्वितीयक में। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग और तृतीयक में व्यापार संचार। और चतुर्थक में क्या आता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से। अगर यही पूछ लिया जाता भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। किसे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में क्या कहा जाता है? खाद्य हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लो इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी इसका, बी फॉर बरकी बहू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारतीय रेलवे को क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन? तो कोयला, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि मृदा कटाव रोकने का तरीका क्या है? नवीकरणीकरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि गोदावरी नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगर भारत का वित्तीय राजधानी पूछा जाता तो क्या होता? मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है और मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी फिल्मी नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पंजाब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं उत्पादन के लिए, जो कि हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य स्रोत है। तो बायोगैस का मुख्य स्रोत गोबर होगा प्यारे बच्चों, गोबर, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, तो प्यारे बच्चों बताए थे उत्तर प्रदेश होगा। अगर जनसंख्या घनत्व में पूछा जाएगा तो बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादन में मुख्य राज्य है। तो पेट्रोलियम उत्पादन में गुजरात सबसे आगे है। कौन है? गुजरात। ए फॉर एप्पल। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य। तो भारत का प्रमुख रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक, ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि शीतकालीन मानसून वर्षा कहाँ होता है? तो इस तमिलनाडु में। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि लौटता हुआ मानसून का बारिश कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में ही होता है, जो कि जनवरी फरवरी के महीने में बारिश होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव, वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या था? विश्व व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए हैं, अब इकोनॉमिक्स से करेंगे। कह रहा कि अर्थशास्त्र का संबंध है तो संसाधन एवं धन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत का मुद्रा है, तो भारत का मुद्रा रुपया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा कि बैंक का मुख्य कार्य है, तो क्या है? पैसा जमा देना एवं उधार देना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या है तो क्या है, आर्थिक समस्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महंगाई कब होती है, अधिक मांग जब अधिक बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि मनरेगा में कितने दिन तक रोजगार मिलता है, 100 दिन। कितने, 100 दिन। ऑप्शन इसका B4 बड़कई बहू इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि पोएट्री का अर्थ है तो क्या है प्यारे बच्चों, गरीबी। गरीबी पोवर्टी का अर्थ क्या होता है, पोवर्टी का, सॉरी प्यारे बच्चों क्या लिखा है, पोवर्टी। पोवर्टी का अर्थ क्या होता है, गरीबी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि बैंक में पैसा निकालने हेतु चेक देता है। क्या देता है, क्या देता है, हेतु चेक दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण क्या है प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि IMF का पूरा नाम है तो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि बाजार का अर्थ है खरीद बिक्री संस्था। क्या है, खरीद बिक्री संस्था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि ग्रामीण बैंक की सुविधा तो क्या है, ग्रामीण बैंक की सुविधा, ग्रामीण बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि SEBI किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि LPG का अर्थक है तो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि प्यारे बच्चों मुद्रा का मुख्य कार्य है, क्या है, विनिमय का माध्यम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि डिमांड का अर्थ है खरीदने की इच्छा। क्या होगा, डिमांड का अर्थ क्या होता है, खरीदने की इच्छा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोन क्या है, ऋण या उधार। ऋण या उधार लेना ही क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस सेक्टर में क्या होता है, सरकारी कंपनी। ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। कह रहा है कि इनकम का अर्थ होता है तो प्यारे बच्चों इनकम का अर्थ होता है आय, रुपया, पैसा। इसका ऑप्शन बी होगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि इन्फ्लेशन क्या है, कम कीमतों में वृद्धि क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर है, तो 3 सेक्टर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि बैंक में खाते पर मिलने वाला पैसा क्या कहलाता है, ब्याज कहला दिया जाता है। बैंक में जो खाता पे जो पैसा मिलता है किस में मिलता है, ब्याज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि RTGS का उपयोग कहाँ होता है, बैंक में बड़ा पैसा ट्रांसफर कराना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का प्रमुख मापदंड है GDP। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 100 MCQs कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके भी साथी और सहपाठी भी क्लास अटेंड कर सके। तो प्यारे बच्चों अगर आप चाह रहे हैं PDF लेने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो तो हमारे टीम से कांटेक्ट करके
आप समाधान कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।